आप सबको यसु अल मसीह में सलाम हो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान उकाड़ा यूट्यूब पर हमारा चैनल है। जितने बेटे बेटियां खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और जितने खुदा के कलाम को सुनते हैं, आप सब के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद आपको बरकत दे। और ख़ास करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट्स भी ज़रूर लिखें, ताकि हमारा हौसला अफजाई तो खुदा के कलाम से है, लेकिन खुदा का खादम आपके लिए दुआ करता है। आज जो हमारा टॉपिक होगा, यह देखना और सुनना है कि क्या हम खुदा के तालब क्यों नहीं होते। आज अगर आप खुदा के कलाम से वफादारी नहीं करते तो फिर आपके घर के अंदर वफादारी नहीं हो सकती। आपने खुदा के कलाम के साथ वफादारी दिखानी है, फिर देख आपके घर के अंदर कैसी वफादारी होगी, कैसे बरकत आएगी, कैसे खुशी आएगी। और जितने बेटे बेटियां हैं, खास करके मैं बेटियों से, उन नौजवान यूथ से, उन बच्चों से मैं खुदा का कलाम और खुदा के खादम होते हुए इस कलाम को जरूर पढ़ा करें, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। बहुत सारे भटक गए, बहुत सारे रास्ता छोड़ गए, गलत रास्तों पर चल रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपने खुदा के कलाम से प्यार करें। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम शुरू करते हैं खुदा के जिंदा बबरकत कलाम की खूबसूरत आयतों को। और जितने भी लोग आज खुदा के कलाम को सुनेंगे, यकीनन मेरा बड़ा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। और आज का जो हमारे पास खुदा के कलाम का हवाला जाता है, वो रोमियो पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 10 से हम देखते हैं 13 आयत मुबारका का मतालिया है। और इसे जरूर सुना करें खुदा के कलाम में। और खुदा के कलाम में लिखा, चुनाचे लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं। ये जो आयत जब मेरी जेहन में आई तो लिखा कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा रास्तबाज बनना। अब देखिए, मत्ती की इंजील में, लूका में लिखा है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी यीशु के पास आता है, अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं, मैं रास्तबाज बनना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, हुक्मों को जानता है। कहता, मैंने ये बचपन ही से इन पर अमल किया, अब मुझ में किस चीज की कमी है। वो कहता, मुझ में किस चीज की कमी है। यीशु ने उसकी तरफ देखा और यीशु ने मुस्कुराकर कहा, कमी तो है। कौन सी कमी? अपना सब कुछ गरीबों को बांट दे। अगर तू रास्तबाज होना चाहता है। वो टेंशन, कंफ्यूजन में आ गया, परेशान हो गया, ये मैं सब कुछ गरीबों को दे दूं। तो यीशु ने जो अगला लफ्ज कहा कि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। हमें खजाने की तलाश नहीं है, हम लोग उस चीज को तलाश ही नहीं करते। अगर खजाना तलाश करना है तो आसमान, जो खुदा के कलाम में लिखा, उसका अच्छा खजाना है, आपके लिए वो खोलना चाहता है। अगर आप खुदा के कलाम को खोलेंगे अपने घर के अंदर, तो खुदा आपके लिए अच्छा खजाना खोलेगा। बच्चे पढ़े लिखे होकर गुमराही में जा रहे हैं, बेटियां गुमराही में जा रहे हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम होने के बावजूद भी खुदा के कलाम से बरकत, खुदा के कलाम से शिफा, खुदा के कलाम से कामयाबी, खुदा के कलाम से अपनी जिंदगी बिचाते नहीं। और खुदा के कलाम में क्या लिखा खूबसूरती के साथ, कोई समझदार नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। कहां गई आपकी समझ? मां बाप भी आपको समझाता है,
खुदा का कलाम भी आपको समझाता है, खुदा के खादम भी आपको समझाते हैं कि बेटा बेटी समझदारी के साथ कदम उठाओ। बहुत सारे नौजवान जो यीशु को छोड़ गए, बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से नाम के मसीह, लेकिन खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। अजीजों, परेशानी की बात, उकाड़ा के अंदर बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनको अपने कलमे का ही पता नहीं, अपने मसीह के बारे में पता नहीं है, यीशु की आमद के बारे में पता नहीं है। यीशु के बारे में जानना है तो फिर आप बैठकर खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ है, कोई समझदार नहीं। कहां गई आपकी समझ? क्यों आपकी समझ के ऊपर पर्दा आ जाता है? बहुत सारे लोग बच्चों जैसी, ये हमें समझ नहीं है। कब समझ आएगी? वक्त तेजी से गुजर रहा है। पाकिस्तान में देखे कितने हलाकतें हो रही, कितने जलजले आ रहे, कितनी मुसीबतें हैं। और जब मसीह को पुकारेंगे तो वो तूफानों के रुख बदल सकता है, वो समंदर की लहरों को थमा सकता है। ऐ यीशु, हम हलाक हो रहे हैं। तो उन्होंने यीशु को पुकारा तो अमन हो गया। हम भी यीशु के नाम से पूरी दुनिया में और खास करके हम केपी में जितने हालात थे वहां पर अमन चाहते, यीशु के नाम से हम सलामती चाहते। पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, जहां सैलाब है, जहां मुसीबतें हैं। ऐ खुदावन, अपना वो जलाल दिखा जो उस वक्त आपने जलाल दिखाया था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कोई समझदारी नहीं। हम समझदारी के साथ, फिर लिखा है कोई खुदा का तालब नहीं। इतनी तालीम होने के बावजूद भी कोई खुदा का तालब नहीं। सब गुमराह है, सब के सब नकम्मे हैं। ये खुदा के कलाम में नकम्मे, पढ़े लिखे होकर खुदा के तालब नहीं हुए। काश खुदा के तालब हो जाओ, ताबेदारी में आ जाओ, खुदा के कलाम के सामने आकर इकरार करो, क्या यीशु हमसे खता हो गई, हम तुझसे दूर होकर मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में, हलाकतों में, गुर्बत में, बीमारी में, लाचारी में, परेशानी में आओ तो सही। गुमराह हो चुके हैं, आपकी अक्ल पर अबलीस ने पर्दा डाला हुआ है। उस पर्दे को आज हटाएं। जैसे हैकल का पर्दा दो टुकड़े हो गया और सामने नजर आना शुरू हो गया, आज खुदा का कलाम के सामने आ जाए। जितने भी लोग हैं हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आज खुदा के कलाम के सामने आकर उसे पुकार कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है सबके सब नकम्मे हो चुके हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कोई भला करने वाला नहीं, कोई भी नहीं है भला करने वाला। सब अपने मतलब, अपने फायदे के लिए और अपने आप के लिए निकलते हैं। कोई है जो इस खुदा के कलाम को सिखाने के लिए निकले, दूसरों के घरों तक लेकर जाए खुदा का कलाम? कोई है किसी को जाके गमराई से निकाले? कोई है जो जाकर कहे कि मेरे बेटी, मेरी बेटे, हम आपको खुदा का कलाम सिखाने के लिए आए हैं, हम आपको दुआ सिखाने के लिए आए हैं। हम इस दुनिया के लिए बड़ा काम करते हैं। काश मेरे यीशु के लिए काम करके देख, वो तेरे लिए कैसे दरवाजे खोलता, वो तेरे लिए कैसे रास्ते खोलता। कोई नहीं काम करने वाला। खुदा के कलाम में बड़े खूबसूरती के साथ लिखा, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। भला करने वाला एक भी नहीं है। दिलासे देंगे,
जी बड़े नेक हैं जी, बड़े अच्छे लोग हैं जी, क्या बात है जी इनकी। जब मुसीबत किसी पर आई यूं पलटी मारते हैं। कोई बीमारी आ गई उसके दरवाजे पर ही नहीं जाएंगे दुआ करने के लिए, नहीं जी उनके पास क्या करने जाना है, वो तो खुद मुसीबत में है। खुदा के खादम भी पलटी मार जाते हैं, नहीं 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 उस खानदान पर नहीं अभी जाना क्योंकि वो मुसीबत में है, वो परेशानी में है। फिर किसी टाइम लगाएंगे, कब? जब वो बर्बाद हो जाएंगे। शुगर है, बीपी है, गुर्दे के मसले है, किसी की बेटी बैठी हुई है परेशानी में है, किसी का बेटा परेशानी में है, वो घर में बैठे हुए बेरोजगार है, नाकामियां है, जाकर नहीं कुछ कर सकते तो उनको कहो बेटा आप खुदा के कलाम को पढ़ा करें, जरूर आप कामयाब होंगे। कोई भला करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। और उनका गला खुली हुई कब्रों की मानद है, खुला हुआ गला कब्र की मानद है, मिसाल दी है। और उन्होंने अपनी जुबान से फरेब दिया, फरेब बड़े दे रहे हैं। बहुत सारी बेटियां फरेब च आ गई हैं, बहुत सारे बेटे फरेब च आ गए। जॉब के लिए जा रहे हैं, जब बाहर जाते हैं और फौरी तौर आप फ्रेम में फंस जाते हैं। यहां पर लिखा कोई समझदारी नहीं है, समझ से काम लें। जब खुदा के कलाम को ही नहीं समझेंगे तो आपकी समझ में कैसे इजाफा और कैसे आप समझदारी को इस्तेमाल करेंगे। खुदा के कलाम को समझे, फिर देख कोई आपको फ्रेब नहीं दे सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग खानदानों के खानदान फ्रेब में आ जाते हैं जी, लालच में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, बाद में पछताना। क्या पछताना? फिर पछताने का फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे खानदानों, मसीह कौम के लोगों, लीडरों, जितने पाकिस्तान में हैं, जितने आउट ऑफ कंट्री है, जितने हैं, किसी के फ्रेम में ना हो। बाहर जाते हैं बच्चे तो बाहर जाकर क्या होता जी? फ्रेम में आ गए जी, हमारे साथ धोखा हो गया। यीशु से प्यार करके देख, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। जब ये कलाम आपके खानदान, आपकी जिंदगी में, क्योंकि उसने कहा नहीं कि मेरा कलाम बन बन और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता, इंसान के अंदर के ख्यालों को जांचता, जो आपके सामने होगा उसके सारे ख्याल उसी टाइम खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा। ये फलाना बंदा, फलाना शख्स, फलाना लोग अच्छे नहीं है, इनसे किनारा करें। क्यों किसी के फ्रेम में आकर कोई जायदादों में, कोई ब्याज में फंसा हुआ है, कोई मुसीबतों में फंसा हुआ है? क्या खुदा ने आपको कहा मुसीबतों में फंसे? बल्कि वो तो मुसीबतों से बचाता, मुसीबतों से निकालता है, वो तो आपको चट्टान पर बैठाता है। वो आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है यहां पर, उन्होंने अपनी जुबान से फरेब दिया, उनके होठों में सांपों का जहर है। ये देखें, इसलिए तो यीशु ने कहा है, मत्ती की इंजील में देखा नहीं, पढ़ा नहीं आपने कि कबूतर की तरह क्या हो जाओ, बोले, और सांपों की तरह होशियार हो जाओ। कब होंगे आप? कब खड़े होंगे? कब अपने खानदान के लिए स्पोर्ट बनेंगे? कब अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे? कब अपने यीशु का नाम रोशन करेंगे? बहुत सारे खानदानों ने यीशु के नाम को बदनाम करके रखा हुआ है। और यहां पर लिखा है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिनकी जबान सांपों का जहर उगलती है। दोस्तियां करते हैं जो आपकी जड़ें काटते हैं। नहीं, ये अच्छे हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के फ्रेम में ना आए। खुदा का कलाम सिखा रहा है कि आप
दिन बुरे हैं, मुसीबतें हैं, जलजले आएंगे, फसाद होंगे, लड़ाइयां होंगी, ये इनका होना वाज़ेह जरूरी है, लेकिन समझ जाना कि उस वक्त में आने वाला हूं, मुझे पुकारना शुरू कर दो, क्योंकि जो कोई उसे पुकारेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, जो कोई उसे पुकारेगा वो उससे बचाएगा। हमारे पाकिस्तान पर कितनी मुसीबतें आ रही है, आंसू बहते हैं, रोता हूं, मुझे मजहब का नहीं, मुझे इंसानियत का दर्स दिया गया। मैं हर एक पाकिस्तान पर जो मुसीबतें वो मुझ पर मुसीबतें, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, खुदावन हमारे पाकिस्तान में जितने बसने वाले हैं इनसे मुसीबतें टाल दे, चारों सूबों से आफतें टाल दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्वाद में कितनी जाने गई, हंसते बसते घर। मैं वीडियो देख रहा था, कह रहा 2 मिनट के अंदर मेरा पूरा गांव बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन वो बचा सकता है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधों की आंखें खोल सकता है, जो तूफानों के रुख बदली कर सकता है, जिसके हुक्म से तूफान भी थम जाते हैं। वो जानता है, वो जानता है कि कौन है जो आज अपने मुल्क के लिए दुआ करे, कौन है जो आज अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए दुआ करे, कौन है जो उन यतीमों के लिए दुआ करे, कौन है उन जख्मियों के लिए दुआ करे। आज खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरती के साथ और उनके होंठों में से सांपों का जहर है और उनका मुंह लानत और करवाट से भरा हुआ है। आपको बड़ी चिकनी चोपड़ी बातें मीठी सुनाएंगे, लेकिन अंदर करवाहट, नफरत। काश अपने अंदर को ठीक कर लें। ये जो रूह आपके अंदर बसा हुआ है ना, ये एक ना एक दिन निकल जाना है, बदन इधर ही रह जाना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। प्राउड करते औलाद पर, मेरा ये मेरे प्राउड है, ये मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मुझे फख्र है इन पर। और यार ये हाथ पर भी फख्र नहीं कर सकते आप। कभी एक दिन आएगा ये हाथ यहां तक नहीं आएगा, आपके मुंह के पास नवाला जब पानी पिलाने वाला ना, आप बेबस हो जाएंगे। कहां गया आपका प्राउड, कहां गया जिनके लिए कमाया, कौन है आपको हौसला देने वाला, कौन होगा आपकी साथ दुख वंडाने वाला। लेकिन वह एक हस्ती है यीशु, जिसने कहा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सच्चा, ईमानदार, पाक हस्ती जिसका नाम यीशु अल मसीह है। आज उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अपने होंठों को खोल कर देख, उसकी तरफ अपने हाथ फैलाकर मांग कर देख। वो आपके मुल्क को, आपके शहर को, आपके गांव को, आपके खानदान को, आपके बच्चों को हमेशा आबाद रखे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तौबा का मौका देता। तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम पर ताजगी के दिन आए। खुदा के हजूर से हमारे मुल्क पर, हमारे खानदानों पर, हमारी कौम पर जितने बसने वाले हैं उन पर खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए, बहाली के दिन आए, खुशहाली के दिन आए, ताकि हम एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में अपना सफर गुजारें। 60, 70, 80, 100 वरे गुजार लेंगे, लेकिन यहां पर रहना नहीं, यहां पर रहना नहीं प्यारो। अपनी जुबान को जो जहर उगलती उससे तब्दील कर लो, अपनी सोच को तब्दील कर लो, अपनी वफादारी को तब्दील करो। खुदा के साथ वफादारी करके देखो, एक ही खुदा है, उसके साथ वफादारी करके देख।
नहीं है, जो खुदा के तालब नहीं है, वो खुदा के तालब हो जाए। जाओ खुदा के खादमों, निकलो, लोगों को खुदा के ताबिया करो, खुदा के तालब बनाकर और खुदा के कलाम से वफादारी सिखाकर और हमेशा खुशी के साथ जिंदगी बसर करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।